जहां किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। दरअसल पंजाब से दिल्ली के लिए किसान कूच करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को पुलिस रोक सकती है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस इकट्ठा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस तमाम तैयारियां भी कर रही है। तो बड़ी खबर, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को पुलिस के द्वारा रोका जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस इकट्ठा हो गई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। चूंकि आज किसान दिल्ली कूच करेंगे एक बार फिर से, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। लगातार किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे, उन्हें बीच में ही पुलिस के द्वारा रोका गया था और काफी झड़प की स्थिति भी बनी थी, जिसके बाद किसान रणनीति बनाने के लिए पीछे लौट गए थे किसानों का जत्था। और अब एक बार फिर से आगे बढ़ने की तैयारियां किसानों की तरफ से की जा रही है। आज दिल्ली कूच करेंगे किसान, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पुलिस लगातार बैरिकेडिंग लगाए हुए है और तमाम तैयारियां पुलिस की तरफ से की जा रही है। हर्षित हमारे सहयोगी मैसेज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। हर्षित, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस जुट गई है और तमाम तैयारियां भी पुलिस की तरफ से की जा रही, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे, लेकिन आधे रास्ते से ही उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। पीछे आगे की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने मीटिंग की। अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला होने का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, किसानों को दिल्ली के अंदर आने से रोकने के लिए जो पुलिस है उसके पुख्ता इंतजाम एक बार फिर देखने को मिले हैं। और अगर ये हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, जो नरेला और कुंडली मतलब दिल्ली को जोड़ता है, दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है, उस बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। और जो कंटेनर थे, आपको अगर तस्वीरें उस समय लोगों को याद होंगी तो सिंघू बॉर्डर पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे, उसमें मिट्टी भरी गई थी। वो कंटेनर जो है दोबारा से इस समय दिखाई देने लग गए हैं। पुलिस फोर्स वहां पर लगी हुई है और सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, और साथ ही साथ हर पोल पर जो सिंघू बॉर्डर पे एक लाउड स्पीकर लगा दिया गया है कि अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है या फिर किसान दूर से दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत सभी को अलर्ट कर दिया जाए उस स्पीकर के द्वारा अनाउंसमेंट करके। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं, पूरे घटनाक्रम को, अगर किसान यहाँ पर आते हैं वो किस तरीके से उग्र होते हैं, किस तरीके से पुलिस उनको रोकेगी और क्या कुछ रणनीति अपनाएगी, तो उस सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरे जो है वो हर पोल पर लगाए जा चुके हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। सीमेंटेड बैरिकेडिंग जो थे वो लगा दिए गए, यानी किसान दिल्ली के अंदर ना पहुंच सके, उसका पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस की बिल्कुल पुलिस की तरफ से तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। किसान आगे ना बढ़े, बॉर्डर्स क्रॉस ना करे और इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति एक बार फिर से ना बने, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। और सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी फुटेज की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी किसी तरह का तनातनी का माहौल ना बन पाए और किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप पुलिस को के ऊपर ना हो, जिसको लेकर के सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है ताकि पूरे माहौल को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन किसानों की रणनीति क्या कुछ देखने को मिलेगी? क्योंकि 101 सदस्यों का किसानों का जत्था एक बार बढ़ा आगे, और जब उनको रोका गया तो वो पीछे गए और आगे की रणनीति कहा यह जा रहा था कि आगे की रणनीति बना करके तब एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। तो किसानों की अब अगली रणनीति क्या देखने को मिल सकती है? लेकिन क्योंकि पुलिस तो अपनी जगह कटिबद्ध नजर आ रही है, पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई और निश्चित तौर पर एक बार फिर से पुलिस की तरफ से रोका जाएगा, लेकिन किसान अपनी क्या कुछ रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे? देखिए, किसान लंबे समय से जो शंभू बॉर्डर है वहां रुके हुए थे, पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर रुके हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहां से आगे बढ़ने की जो कोशिशें की, ऐलान किया, उनको रोक दिया गया हरियाणा में, तो किसान वापस चले गए। और जैसा कि आपने बताया, रणनीति बनाने के लिए किसान आगे बढ़े थे और अब ट्रैक्टर, बाइक, तमाम अलग अलग तरीके से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर चुके हैं। बताया जा रहा है 12 बजे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले तो उनको हरियाणा में रोका जाएगा। मेन चीज है कि वो हरियाणा से यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, पूरे हरियाणा का जो दूरी है उसको तय करके। और अगर यहाँ पर आते हैं तो किसानों की इस बार ये भी रणनीति रहेगी कि अलग अलग तरीके से जो छोटे बॉर्डर हैं वहां से भी किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो सके, तो उसके लिए भी जो है पुलिस पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम करती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार भी अगर आपको याद होगा तो हरियाणा और दिल्ली के जो छोटे बॉर्डर हैं, जहाँ पर अमूमन पुलिस की सिक्योरिटी कम होती है, लेकिन इस बार जब किसानों ने ऐलान किया
तो पहले भी और इस बार भी छोटे बॉर्डर्स को भी पूरी तरीके से सील करने और वहां पर पुख्ता इंतजाम करने की तैयारियां पुलिस की जो है वो दिखाई दी थी। और किसान जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि जो छोटे बॉर्डर हैं, अलग अलग वाहन हैं, उस तरीके से दिल्ली के अंदर दाखिल हो। लेकिन देखना ये होगा कि किसान अपनी रणनीति में कामयाब होते हैं या फिर पुलिस उनको रोकने में कामयाब होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।